टीवी स्क्रीन पर आने के लिए लोग अक्सर कुछ भी कर बैठते हैं और एक भीड़ का हिस्सा तक बन बैठते हैं, लेकिन उस भीड़ से हट करके मेहनत करके बड़े पर्दे पर आना एक बहुत बड़ी बात होती है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं गौरव कुमार, जो कि एक एक्टर हैं और जिन्होंने मेहनत करके यही मकाम हासिल किया है। आज हम आपसे उनको रूबरू करवाएंगे। गौरव कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की खबर में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्योंकि हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो सवाल भी मेरा आपसे शुरुआत के बारे में ही होगा। कैसे आपके सफ़र की शुरुआत हुई, कहाँ से और कब? मैम शुरुआत हमारी रायबरेली शहर से ही हुई। और क्या था कि बचपन में छोटा शहर है, छोटे शहर में प्रॉब्लम ये होती है कि किस हिसाब से एक्टिंग एक ऐसी फील्ड है कि कैसे उस पर जाया जाए, क्योंकि उसमें सपने दिखते बहुत बड़े और शहर छोटा था और उस हिसाब से गांव शहर उसका कोई ज़रिया नहीं मिल रहा था। और बचपन से मेरा कुछ अलग करने का सपना रहा था मैम। जैसे हमारे दोस्त कहते थे कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, मैं पुलिस बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, तो मैं सोचता था यार एक लाइफ मिली तो हर चीज़ करना चाहिए। तो एक्टिंग एक ऐसी फील्ड है कि आप हर कैरेक्टर को जी सकते हैं, पर ज़रिया नहीं था रायबरेली शहर में। तो किसी तरह मैं पढ़ाई के साथ साथ मैंने इप्टा ज्वाइन किया। इप्टा एक संस्था है जो थिएटर प्ले कराती है। तो 2009 पे पढ़ाई के साथ साथ शुरुआत की। तो वहाँ पे एक साल में लगभग 1 या 2 प्ले होते हैं। मतलब सब जैसे कि कोई बिजनेसमैन है या कोई शौकिया रंगमंच होता है। तो हमने कहा कि अगर ऐसा करते रहेंगे तो फिर बहुत समय मेरा ख़राब होगा। तो फिर NHD की एक वर्कशॉप थी, तो राकेश सर ने वहाँ पे की थी रायबरेली में। तो उनसे मैंने बात की कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है सर, आप कुछ बताएं हमको इस लाइन में आगे जाना है। तो उन्होंने स्पेशल कहा कि तू पढ़ाई कर और इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर। तो हिमाचल प्रदेश मंडी में गया, 1 साल का डिप्लोमा कोर्स था वो। पर अब मंडी इतना शहर दूर, कभी अकेले गया नहीं, घर वाले और नाराज़ कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्योंकि वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि उनको इस लाइन के बारे में पता नहीं है कि कैसे जाएगा, क्या खाएगा, क्या कमाएगा मतलब। तो हमने कहा मुझे अब यही करना है तो करना है, ठान लिया तो ठान लिया। तो मैं ज़बरदस्ती पिताजी से लड़के, तो बाद में तो माने, पर भैया का बहुत सपोर्ट था, हमारे बड़े भाई। उन्होंने कहा कि मैं फ़ीस देता हूँ तुम जाओ। तो अकेले चला गया मैं वहाँ पे। फिर वहाँ पे 1 साल का डिप्लोमा कोर्स किया। उसके बाद मैम फिर बात ये हुई कि एक दोस्त था वहीं बैचमेट था, तो उसने बचपन से मुझे चैलेंज लेने का बहुत शौक़ था। तो उसने केवल ये कह दिया कि तुम भारतेंदु नाट्य अकेडमी में, तुम यूपी को, तुम्हारा यूपी में होगा नहीं। तो मैंने फिर फॉर्म डाला भारतेंदु नाट्य अकेडमी का और पढ़ाई की, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की उसके लिए। मैं बताऊं कि जितना मैं हाई स्कूल इंटर में ना पढ़ाऊँगा उससे ज़्यादा मैंने यहाँ पे पढ़ा हुआ। और मुझे लगा ही नहीं था कि एक्टिंग में इतना पढ़ना पड़ता है। मैं तो केवल पढ़ाई में कमज़ोर था। तो हमने कहा एक्टिंग आसान होता है, केवल लाइन ही तो बोलनी होती होगी, तो वही करते हैं। पर जब वहाँ पे गया तो पता चला कि इसमें तो और ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। फिर वहाँ से भारतेंदु नाट्य अकेडमी में फिर पेपर दिया और स्कॉलरशिप पे हो गया, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पैसे कहाँ से आएँ। तो वहाँ पे भारतेंदु नाट्य अकेडमी में हो गया और फिर मैंने 2 साल का वहाँ डिप्लोमा किया। उसके बाद फिर फिल्म का सफ़र शुरू हुआ मैम। तो इस सफ़र जो ये आपका रहा है, अक्सर जब किसी का भी कोई भी इतना लंबा सफ़र होता है और वो कोई मकाम हासिल कर लेता है, तो लोग अक्सर सोचते हैं कि उसके पीछे जो है कोई मोटिवेशन ज़रूर होगा, कोई स्ट्रगलिंग स्टोरी होगी। आपके लिए वो मोटिवेशन क्या था? मोटिवेशन मैम ये था कि स्ट्रगलिंग टाइम में तो बहुत कभी तो पैसे नहीं हुआ करते। तो मैं तो ऐसे सफ़र में मैं खुद गया हूँ, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ। मैं जनरल का डिब्बा नहीं होता जैसे ट्रेन में, जैसे बहुत भरे हुए, पूरा भरा हुआ पैक गर्मी में, तो उसमें सफ़र किया और फील करता था कि मैं बहुत ही अच्छे फ्लाइट से चल रहा हूँ। मतलब फील वो यकीन ही नहीं होने दिया। अगर आप फील करते हैं और आपके अंदर जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आपको भी परेशानी नहीं दिखेगी और आप परेशानी करके जाएंगे आगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। तो कोई कद्र और लोगों दूसरों की भी कद्र करेंगे आप। तो इसलिए बहुत स्ट्रगल किया और हम चाहते हैं कि हमारे और भी लोग ऐसा स्ट्रगल ना करें। तो स्ट्रगल बहुत रहता है इस लाइन के लिए, जब कोई बैकग्राउंड नहीं है, उस कारण के वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। कोई लिंक नहीं है। हाँ, इसलिए जैसे नहीं, आजकल के जो युवा पीढ़ी है, क्लास 11-12 के जो बच्चे हो गए, अक्सर जो है वो ग्रेजुएशन छोड़ देते हैं, पढ़ाई तक छोड़ देते हैं और उनको क्योंकि एक्टिंग फील्ड में जाना है। तो आप उनके लिए क्या कहेंगे कि उनको क्या पढ़ाई छोड़नी चाहिए या डायरेक्टली वो चले जाएं अपने नहीं, बिल्कुल पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं खुद अपना बता रहा हूँ एक्सपीरियंस की, हाई स्कूल इंटर मैंने इतना नहीं पढ़ा जितना मैंने इसमें पढ़ा। मैं रोज़ एक नाटक पढ़ता था। मतलब एक नाटक मेरा नियम था कि एक नाटक मुझे पढ़ना ही है, क्योंकि जितनी आपको नॉलेज रहेगी उतना आप अच्छा अभिनय कर सकेंगे।
क्योंकि अभिनय भी एकदम रियलिस्टिक लगना चाहिए, एकदम रियल। तो आप जितना पढ़ेंगे, से न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर जरूर पढ़, खबर पता रहेगी, न्यूज़ देखना चाहिए कि आजकल चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, कैसे क्या। तो यंग लोगों से ज़रूर गुजारिश करूँगा कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और दूसरों की बातों में ना आए कि कोई बॉडी बना लिया बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, यार तू तो हीरो लग रहा, तू हीरो बन जा, मुंबई जा तो मुंबई में हीरो बन जा। नहीं, ऐसा नहीं। अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कर सकते हो। कि आप आदमी जो भी हो, इंसान जो भी, अपने आप से झूठ कभी नहीं बोल सकता। उसे पता रहता है कि मैंने कितनी अच्छी एक्टिंग की, या कोई भी काम दिल से करना चाहिए। तो मेरी गुजारिश है कि आप सभी लोग एकदम कॉन्फिडेंस पे जब हो जाएं और पढ़ के सीख के जाएं। अगर सीख के, जैसे इंस्टीट्यूट सरकार ने इतने अच्छे इंस्टीट्यूट, भारतेंदु नाट्य अकेडमी है लखनऊ में, और NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मध्य प्रदेश में भी है, और FTI है। तो आप इसमें, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप मेहनत करें, इसमें स्कॉलरशिप बाकायदा दे रही सरकार। तो पढ़ के ज़रूर जाएं, मेरा मानना ये है। किसी दूसरे के कहने पे ना जाएं, नहीं तो भी भीड़ बढ़ेगी मुंबई में। तो आप हमेशा से इस फील्ड में जाना चाहते थे, तो अगर मैं वर्ड लेती हूँ एक्टिंग, तो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या क्लिक होती है? आपके लाइफ में एक्टिंग, आप उसे किस तरह से डिफाइन करते हैं? एक्टिंग एक्चुअली अपने भगवान को देख ले। मेरा काम ही एक्टिंग, मतलब एक्टिंग करने में मुझे इतना मजा। अगर एक्टिंग करने का आप कहते हैं 24 घंटे आपको एक्टिंग करनी पड़े, वो खाना भी ना मिले आपको, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बहुत खुशी होती है एक्टिंग करने से। और कोई भी कैरेक्टर को जीने में और ज़्यादा मज़ा, तो उसको रियलिस्टिक में, जैसे कि हमारी फिल्म आई थी अभी सीतापुर सिटी ऑफ गैंगस्टर। मैंने रियल बताऊँ, मैं रियल में कभी गाली नहीं देता, ना मैं नशा करता हूँ, पर वो रोल ऐसा कि गाली देने वाला रोल, तो सब कहते तो कैसे करेगा ये। तो मैंने कितने क्रिमिनल को मैंने देखा, मतलब उसमें जाना कि लोग कैसे कैसे रहते होंगे, इनको क्या पसंद, कैसे मर्डर करना इनके लिए आसान। तो मैं रोज़ देखता था कि मेरे सपने में रहता कि ख्वाहिश रहती कि मैं रोज़ मर्डर करने में भी मज़ा आने लगा। उसमें मर्डर की बहुत सीन है। तो अगर आप किसी कैरेक्टर को जीते तो उसको जानें, उसको अच्छे से उस पर जाएँ, तभी आपको रियल लगेगा। और रियल में आप देखेंगे तो उसमें बहुत गाली है, क्योंकि गाली, उसके बाद हमने गाली वाली कोई फिल्म नहीं की है, कोई गाली से थोड़ा सा हम वो रहते हैं। जब आपको फर्स्ट मूवी ऑफर की गई थी, जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपका हमेशा से शौक था इस फील्ड में आने का, तो जब कोई चीज़ पहली बार हमें मिलती है और जो चीज़ हमें पसंद हो एग्जैक्टली, अगर वो चीज़ मिल जाए तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। तो जब आपको फर्स्ट मूवी ऑफर हुई, उस टाइम आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? फर्स्ट मूवी की बात, अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताऊँगा कि मैं इंस्टीट्यूट से पास आउट हुआ। इंस्टीट्यूट से कोई भी पास होता तो एक अलग एटीट्यूड आ जाता कि मैं बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से पास आउट हुआ, मैं तो अब स्टार बन गया। पर ऐसा मैं सबको कहूँगा कि कभी भी एटीट्यूड में ना आए, और स्टार कभी ना कोशिश करें, मेहनत पे भरोसा रखें। मेरी एक भारतेंदु नाट्य अकेडमी में पास आउट हुआ था, तो उसके बाद एक फिल्म एक बना रहे थे, एक फिल्म, उसमें पूरी कास्टिंग वो हो गई थी, जो कि अवधी भाषा में थी। पूरी कास्टिंग फुल हो गई थी। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने उनसे डायरेक्टर से मिला कि मुझे भी कुछ चाहिए, क्योंकि जब छत पूरी हट जाती, 2 साल का या 3 साल का जब वो होता है, उस समय तो हम राजा रहते कि सारे काम हो रहे हैं। जब छत से बाहर निकलेंगे, मतलब घर से, अब हर चीज़ अपने आप को देखना है, तो कैसे होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई रोल नहीं खाली है, केवल एक खाली है खड़े होने का। खड़े होने का, मैं शुरुआत मेरी ऐसे ही हुई थी। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं तो सीखना था, मुझे सीखने के लिए मैं गया था। तो मैं जाकर खड़ा हो गया वहाँ पे, और एकदम खड़े हो, कोई डायलॉग नहीं उसमें। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, इससे मैं कैमरे का एक्सपीरियंस तो ले रहा हूँ, पर ईश्वर की कृपा, अगर वो रोल मैंने इतनी शिद्दत से किया कि डायरेक्टर को वो पसंद आ गया कि खड़ा भी हुआ तो इसने ईमानदारी से किया, डायरेक्टर को बहुत पसंद है, डायरेक्टर इंप्रेस हो गया। तो उसमें ईश्वर की कृपा क्या थी कि एक कैरेक्टर था लोहा सिंह का, वो विलन, उसके घर वाले कुछ प्रॉब्लम, तो वो आ नहीं पाया, वो सेकंड लीड विलन था उस पर। तो उन्होंने कहा कि ये कैरेक्टर इसको दो। तो देखिए, अगर मैं जाता नहीं वहाँ पे खड़ा वाला, अगर रोल ना करता तो मुझे ये रोल ना मिलता। तो इसलिए आप कभी भी उम्मीद ना हारें, शुरुआत छोटे से करें, पहले सीख लें अच्छे से। मेरा मानना ये कहूँगा कि अपने जितने भी यंग लोग हैं उनसे गुजारिश है कि पहले सीखें, सीख कर जाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। जी, क्योंकि अक्सर लोग यही सोचते हैं कि पहली बार में ही उनको लीड रोल मिल जाए या कोई अच्छा रोल मिल जाए। तो ये है, क्योंकि इंडस्ट्री में आजकल रोल, देखिए रोल का क्या है कि कभी भी किस्मत कुछ भी करा सकती, पर आपको आना चाहिए। अगर आप एक बार आपको किसी से लिंकअप से मिल गया आपको मेन रोल, उसके बाद जब आपको एक्टिंग ही नहीं आती तो आपको कौन दूसरे में पूछेगा। हाँ, तो इसलिए अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए एक्टिंग जो भी करे बहुत अच्छी चीज़ है, और दिल से करे। जिस तरह आपने बताया कि आपको फर्स्ट मूवी में सिर्फ खड़े रहने का रोल मिला, तो जो पहले आपको रोल्स मिलते थे और जो अब आपको रोल्स ऑफर होते हैं, ऑब्वियसली उनमें बहुत फ़र्क होगा आपकी मेहनत की वजह से, जाहिर सी बात है।
तो क्या फ़र्क है उनमें और कैसे ये फ़र्क आया? क्योंकि कभी तो आपको एक ऐसा रोल में, जिस तरह आपने बताया कि अगर आप वहाँ जाते ना तो आपको वो सेकंड लीड वाला विलन वाला रोल नहीं मिलता। तो ऐसे आप क्या उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं जो इस फील्ड में जाने वाले हैं या जाना चाहते हैं? उनको संदेश दे देना चाहिए कि अपने काम पर ज़रूर भरोसा रखें और ईश्वर पर भरोसा रखें। आप किसी के साथ कभी भी गलत ना करें कि किसी को बेवकूफ़ बना के कि गलत कर रहे हैं या उसको मैंने ये रोल दिला दिया उससे पैसे ले लिया, तो कभी भी ऐसा काम ना करें, क्योंकि ईश्वर है। मेरा मानना है कि ईश्वर में मैं जब भी फ्री होता हूँ मंदिर ज़रूर जाता हूँ, मैं अक्सर दर्शन करता रहता हूँ, क्योंकि ईश्वर की जो है उन्हीं की कृपा से है। जैसे अपने शहर की बात करें तो रायबरेली शहर को, मैं मुंबई गया तो रायबरेली शहर को लोग नहीं जानते थे, बरेली जानते थे। तो मुझे बहुत इंसल्ट फील हुई कि मेरे शहर को या कोई नहीं जान रहा, इसमें रायबरेली कहें कौन, रायबरेली बांस बरेली। तो हमने कहा कुछ ना कुछ अपने शहर के लिए करेंगे, तो इसलिए रायबरेली फिल्म नाम की ही फिल्म बना डाली और अच्छे लेवल पे रिलीज़ कराया, क्योंकि आप सब जानते हैं रायबरेली को। क्योंकि मुझे मानना है कि पहले अपने शहर को प्रमोट करो, मैं अपने शहर को ज़रूर प्रमोट करता हूँ, क्योंकि रायबरेली मुझे बहुत, जैसे कोई वो बन जाता है तो शहर का नाम देने में भी उसको शर्म आती। अपने शहर से मेरी आईडी में भी गौरव कुमार रायबरेली, इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों में ये लिखा हुआ, क्योंकि अपने शहर से मैं बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, और इसलिए रायबरेली और बहुत अच्छी चली, जल्दी OTT प्लेटफॉर्म। और ज़्यादातर लोग आपको रायबरेली मूवी के नाम से ही जानते हैं, और तो ये आपके शहर को भी दर्शाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, बॉलीवुड में आने के आपके क्या प्लान्स हैं? बॉलीवुड में तो बॉलीवुड का अच्छा चल ही रहा है, ईश्वर की कृपा है। अगले महीने हमारी एक संडे मूवी रिलीज होने वाली है, जो कि अच्छे लेवल पे रिलीज होगी। उसमें अच्छी कास्ट है, प्रदीप जी इसके प्रोड्यूसर हैं और अयाज खान इसके डायरेक्टर हैं। बहुत अच्छी खूबसूरत सी मूवी है और यंगस्टर के ऊपर है कि यंगस्टर आजकल जो भटक जाते हैं उनको एक संडे देने की अच्छी कहानी है। उसके बाद अभी हमारी एक प्लानिंग चल रही है, सनातन धर्म के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे उसके लिए काम कर रहे हैं, तो वो भी जल्दी आएगी। और हमारी सबसे ज़्यादा साउथ की मूवी करने में बड़ा मज़ा आता है मुझे। अनाथे मैंने की, जैसे कि रजनीकांत जी के साथ। रजनीकांत जी को देखा कि उन्हें भगवान क्यों कहा जाता है, मैंने उनको देखा कि वो ऐसे बंदे हैं कि वो हर से बोलते हैं। मतलब उनका मैंने खुद उनको ऑब्ज़र्व किया, मतलब आएंगे सेट पे तो स्पॉट बॉय से लेकर बड़ा स्टार तक सबसे हाय हेलो, मतलब ये कोई एटीट्यूड नहीं। तभी उनको मैं समझ गया, तब भगवान उनको मानते, उनकी पूजा की जाती है। तो उनसे बहुत कुछ सीखा हमने। तो इसलिए कभी भी एटीट्यूड पे ना आए, अपना काम करते रहें अच्छे से। सबसे गुजारिश है अच्छे से काम करें और समझ के ज़रूर करें, किसी दूसरों की बातों में ना आए। ये मेरा मानना रहेगा, कि कहना रहेगा कि किसी दूसरे की बातों में कभी भी नहीं आए। कि फीमेल है, जैसे चली गई मुंबई तुरंत घर छोड़ के, घर से या पैसे लेकर, तो जब पैसे ख़त्म हो उसके बाद क्या करेंगे। तो इसलिए गुजारिश है कि सीख कर ज़रूर जाएं। तो क्योंकि अभी आपने रजनीकांत सर की बात करी, सुपरस्टार थलाइवा की बात करी, तो हम आपसे एक सवाल ये करना चाहते हैं। ज़ाहिरी तौर पर अगर देखा जाए तो बॉलीवुड मूवीज़ जो हैं वो साउथ इंडियन मूवीज़ से काफ़ी ज़्यादा अभी कम चल रही है, लोग साउथ इंडियन मूवीज़ को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसा क्यों, ये डिसबैलेंस क्यों हो रहा है? ऐसा मैम बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ऐसा इसलिए कि साउथ वाले मूवी ना हमेशा परिवार को लेकर चलते हैं। आप कभी भी मूवी देखें कि उसमें फैमिली ज़रूर रहेगी, हीरो की फैमिली रहेगी, इमोशनल जुड़ा रहेगा, मंदिर ज़रूर दिखाते हैं, साफ़ सुथरी फिल्म रहती है, एकदम एक्शन रहता है बड़ा भयंकर। पर जब फिल्म में इमोशनल, अगर आप फिल्म देखेंगे तो इमोशन ज़रूर होंगे। जैसे KGF को ले लीजिए, RR ले लीजिए, बाहुबली ले लीजिए, सब में इमोशनल भरा हुआ है। तो अपनी ऑडियंस इमोशन बहुत है, अपने आप को देखती है कि यार ये तो मेरी स्टोरी है, ये तो मैं था। तो इसलिए साउथ इंडस्ट्री आगे। वैसे बॉलीवुड वाले भी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो फिल्में अच्छी दें। जैसे आजकल तो गदर 2 जैसे अभी हिट हुई है, तो इस तरह की फिल्में आ रही, जैसे द केरला स्टोरी बहुत अच्छी गई हुई है। तो इस टाइप पे अब बॉलीवुड पे भी आ रहे हैं। अब क्योंकि आप इस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, तो आपका भी कभी कभी आपके दिमाग में भी कुछ ऐसी चीज़ें आई कि मुझे बॉलीवुड के इस डायरेक्टर के साथ काम करना है या इस एक्टर के साथ काम करना है, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, ऐसा कोई है? हाँ बिल्कुल है। मैं आमिर खान जी मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली उनका जो भी वो कोई भी फिल्म करते हैं तो उनका एक अलग ही कैरेक्टर रहता है, मतलब काम करके करते हैं। मतलब 1 साल या 2 साल में एक फिल्म करेंगे पर लगेगा कि कुछ कर रहे हैं। तो उनके साथ ज़रूर कोशिश चाहूँगा कि उनके अपोजिट विलन रहूँ। और सलमान भाई के साथ, वो तो सबके भाईजान हैं, तो ये अक्षय कुमार, मतलब सारे विलन बनने का बहुत शौक़ है हमको। ऐसा क्यों, विलन बनने का क्यों? अक्सर लोगों को हीरो बनने का शौक होता है, आपको विलन बनने का शौक है? इसमें अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है मैम, कि आपका लुक कैसा मैच कर रहा है, आप कैसे लग रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसे में ज़्यादा, जिस पे आप मैच करें वही करना, वो पब्लिक को बहुत पसंद आता है। क्योंकि हमने रायबरेली में जब विलन बना हूँ तो रायबरेली में लोगों को बहुत पसंद आया।
जो उसकी लाइन हमने बोली, बरेली नहीं राय बरेली है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अपने आप को जानने से लगा, तो अपने आप को जानना ज़रूरी कि आप किस पे सबसे ज़्यादा फिट हैं। तो विलन, एक्चुअली हीरो सभी बनना चाहते हैं, पर मैं विलन बनना, अमरीश पुरी जी को मैं अपना आदर्श मानता हूँ, क्योंकि वो उनके जैसा विलन, अगर मैं उनका कुछ भी हिस्सा बन जाऊँ तो मेरे लिए बहुत खुशनसीबी होगी। बहुत पसंद है मुझे अमरीश पुरी जी। तो क्योंकि हम लोग बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, तो कोई एक ऐसी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जो अक्सर लोग जिस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। बॉलीवुड एक ऐसी फील्ड है जिसमें अगर कोई फीमेल एंट्री करना चाहती है, हमने सुना है, पता नहीं सच है या नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे? हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि जब इस फील्ड में कोई फीमेल एंट्री करना चाहती है तो उसे कुछ चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। साफ शब्दों में कहूँ तो गलत काम उसके साथ किए जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अब बॉलीवुड की बात करें, ये मेरे हिसाब से तो ये हर जगह है। आप कैसे हैं, आपको सही रहना इसमें बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए ना, अगर आपको कोई ऑफ़र देता तो आप साफ मना करें कि मुझे नहीं, मैं अपने टैलेंट पे भरोसा है, मुझे टैलेंट से मैं जाऊंगा या जाऊंगी, टैलेंट पे भरोसा रहेगा। या आप कोई आजकल के मैंने देखा यंग लोग बड़ी जल्दी रहती कोई चीज़ पाने की, और जल्दी अगर आपको पाना तो आपको गलत काम तो होगा। और मेरी सब स्टूडेंट से गुजारिश कि एक ही बार होता है, पहली बार अगर एक बार गलती हो गई तो आप हर बार वही करेंगे, एक बार तो हो गया फिर से कर देते हैं। तो गुजारिश है कि आप अपने टैलेंट पर भरोसा रखें, और सही समय ज़रूर आएगा आपका, अगर आपका टैलेंट है और आप मेहनत पर भरोसा रखें। तो ये मैं गुजारिश करूँगा कि अपने आप को टैलेंट, क्योंकि एक ही बार होता, पहली बार अगर एक बार गलती हो गई तो आप हमेशा करेंगे। तो इसलिए अपने आप को ध्यान ज़रूर देना। और ये बॉलीवुड में हर जगह ऐसा है, पर ये कुछ लोग करते हैं, अच्छे लोग कभी नहीं करते हैं ऐसा। मैं हमेशा इसके खिलाफ़ हूँ। तो इसलिए आप सतर्क रहें, उसके बारे में जानें कौन सा प्रोडक्शन हाउस है, क्या उसको वही ना करें, इंटरटेनमेंट ही ना करें उनको। तो ये मेरी गुजारिश रहेगी उनसे। अच्छा, करियर से हट के चलिए थोड़ा फैमिली पे बात करते हैं। कौन कौन है आपकी फैमिली में? क्योंकि मुझे इसलिए ये जानना है क्योंकि आपकी फैमिली में काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आपको सपोर्ट भी किया होगा, जिन्होंने शायद आपको सपोर्ट ना भी किया हो, तो आपने उस चीज़ से कैसे डील किया? बात ये, फैमिली में मैं 3 भाई और एक सिस्टर हैं, जिसकी बड़े भैया हमारी फैमिली बनास में शिफ्ट हैं, और सिस्टर की भी शादी हो गई, हम ही बचे, एक छोटा भाई है, और पिताजी हैं। मम्मी का भी रिसेंटली देहांत हुआ था, तो उनको तो मैं हमेशा उनके लिए अफसोस रहेगा कि बहुत जल्दी चली गई माँ की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। तो वो हमेशा अफसोस रहेगा कि उनके लिए मैं उतना ज़्यादा भी कुछ कर नहीं पाया। तो ये थोड़ा सा कोई काम में ही हमेशा बिजी रहा, क्योंकि काम के ही समय काम ही दिखा, माँ के लिए टाइम नहीं हो पाया, तो बड़ा अफसोस हमेशा रहेगा। इसका तो कोई वो नहीं हो सकता। तभी हम किसी की माँ को देखते तो अपनी माँ हमको नज़र आती है, और कभी भी कोई माँ इतनी जल्दी जाए ना। तो ये है, और सब लोग का सपोर्ट पहले तो शुरुआती तौर पे इसलिए नहीं था क्योंकि वो भी इस लाइन के बारे में नहीं जानते थे, उनकी भी गलती नहीं है। अब बहुत अच्छा लगा, उनका भी कहते पापा जब भी जाते हैं कहीं, देखो गौरव के पापा जा रहे हैं, तो एक खुशी अलग होती है। हाँ, तो वो रहता है कि हमारी वजह से पापा को इज़्ज़त मिलती है। तो क्योंकि माँ बाप को इज़्ज़त मिल जाए तो ये हमारे, क्योंकि उनका एहसान कभी भी कोई नहीं चुका सकता, तो ऐसा है। तो अब थोड़ा सा लॉकडाउन पे आते हैं। कोरोना के टाइम पे सबकी ज़िंदगी एक पल के लिए रुक सी गई थी। अगर लॉकडाउन की बात करें तो 2020 और 2021 तक के सब अपने घर में बंद रहे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने उस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ किया, अपने ऊपर उस वक्त पे किस तरह से काम किया? मैं तो उरई शहर में शूटिंग करने गया था, और लॉकडाउन से पहले ही, तो पता ही नहीं था, अचानक लॉकडाउन लग गया। हम समझ रहे थे कि मजाक हो रहा है ये, कि कभी पता ही नहीं था कि ऐसा कभी लाइफ में हुआ ही नहीं। अब हो गया वहाँ पे। मैं खुद 70 दिन फंसा रहा उरई शहर में शूटिंग। मैं तो चाहता तो निकल जाता, कोई पास में ही था हमारा रायबली शहर, पर वहाँ के जो मुंबई की टीम थी, सारी टीम थी, पूरी टीम लोग फंसे हुए। तो वो कहे कि ऐसे समय में तुम छोड़ के चले जाओगे तो फिर बड़ा, अब इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा घातक रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री में कोई काम नहीं हो पा रहा, बहुत लोगों की बरी तक आ गई। क्योंकि सबके लिए ईश्वर ना करे कि अब दोबारा ऐसा दिन देखना पड़े। ईश्वर से मैं कामना करूंगा कि कभी भी ऐसा दिन ना आए, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत लोग परेशान हो गए थे इसमें, बहुत ज़्यादा। मैं खुद 70 दिन वहाँ पे फंसा रहा, तो वहाँ पे पूरी टीम लूडो खेल के वो कर रहे हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकते कहीं, वो क्योंकि इतनी दहशत थी। तो किस तरह सब लोग आपस में मना, कभी जो खाना नहीं बनाएगा वो खाना बना रहा है मिलकर। तो ऐसा था मैम, बहुत ही ज़्यादा सबको दिक्कतें हुई। चलिए अब थोड़ा वापस से आ जाते हैं मूवीज़ पर, आपके करियर पर। तो क्या कुछ अपकमिंग मूवीज़ आपकी आने वाली हैं, प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैम अभी हमारी मूवी आ रही संदेह, जो कि शायद नवंबर या दिसंबर में आ जाएगी लगभग सिनेमा हॉल पे, पूरी प्लानिंग है उसकी। और अभी हम शूट करने जा रहे हैं एक
श्री राम कर मूवी है, उसको करने जा रहे हैं। एक सनातन धर्म के लिए भी उसकी प्लानिंग, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है वो, तो उसको भी हम शुरू कर रहे हैं बहुत जल्दी। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है? ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि हम अपने धर्म को अगर हम कुछ उससे अच्छाइयाँ अगर हम बता सकें तो ये मेरे लिए सौभाग्य रहेगा। तो वो फिल्म मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मतलब 1 साल से मैं स्क्रिप्ट में उस पर काम कर रहा हूँ कि एक एक चीज़, मतलब किसी के धर्म को मैं किसी को वो गलत नहीं दिखाना चाहता। जो हो रहा है आजकल, जो चल रहा है, उसको केवल एक ज़रिया दिखा रहे कि इससे सतर्क रहें। तो उस पर फिल्म बहुत जल्द हम लोग शूट करेंगे नवंबर में। अब मैं आपसे आपके लुक के बारे में पूछना चाहती हूँ कि आपने जिस तरह बताया कि हर कोई इंसान जो है वो हीरो बनना चाहता है, लेकिन मैं विलन बनना चाहता हूँ। क्या आपके इस लुक का कारण यही वजह है? लुक एक्चुअली मैम एक फ़िल्म है जो अभी मैं करने जा रहा हूँ, उसका लुक मैं कैरी कर रहा हूँ। उसमें थोड़ा सा विलेन है कैरेक्टर, थोड़ा सा फिल्म कैरेक्टर आतंकवादी टाइप का कैरेक्टर है। तो उसमें बाल पूरे आजकल तो मैं यकीन बताऊँ उस कैरेक्टर के लिए मैं मेकअप भी नहीं करता हूँ आजकल। पूरा ध्यान ना, दाढ़ी वाड़ी कुछ भी सेट नहीं, क्योंकि आपको जो काम करे रियलिस्टिक लगे तब मज़ा है। रियल लगेगा तभी ऑडियंस कहेगी अरे यार ये तो सही में साला क्या लग रहा है। तो एक मैंने फिल्म की, उसमें मेरे 3 लुक हैं। मैं लड़की भी बना हूँ, तो आप देखेंगे और रैबली और उस फिल्म से अंतर कहेंगे ये है क्या। मतलब उससे बदसूरत तो मैं कभी बना ही नहीं हूँ। मतलब ऐसी ही फिल्म है, वो भी जल्दी आने वाली है। तो उसका नाम सुंदर है, तो वो भी बहुत जल्द आएगी। तो बस प्रभु का आशीर्वाद रहेगा और आप लोग की दुआएं रहेंगी तो इस तरह काम करते रहें। तो इस इतने लंबे सफ़र में आपने बहुत सारी मकाम हासिल किए होंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। तो हम चाहते हैं आप हमारे आज की खबर के दर्शकों को वो सारी चीज़ें बताएं, कुछ ऐसी जो आपको याद हो, जो आपको लगे कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसको जो है इस बात को अपने दिमाग में, अपने मन में रख के चलना चाहिए अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। युवा पीढ़ी से हमेशा मेरी गुजारिश और ये रहेगी कि अपने काम पे ज़रूर फोकस रखें। घूमे या सब चीज़ का अलग अलग समय लगे, पर काम, मेन मकसद अपना काम, जो कि आपको आगे के लिए फ़ायदेमंद देगा। अभी आप मेहनत कर लेंगे तो आपके आगे के लिए बहुत आराम रहेगा। तो इसलिए जो काम करें दिल से करें। जैसे आपको एक्टर बनना है तो एक्टर के लिए पूरी दम लगा दें कि 24 घंटे पूरा सोचते रहे मैं एक्टर कैसे, कितनी अच्छी अपने आप को निखारें एक्टिंग के लिए। या डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लिए पढ़ाई करें, क्योंकि वक्त होता है केवल 25 साल तक मेरे हिसाब से। एक्टिंग की बात छोड़ के, एक्टिंग तो देर में भी हो जाता है। जैसे पंकज त्रिपाठी जी 40 साल में उन्होंने किया, अमरीश पुरी जी ने भी बहुत लेट में शुरू किया था। एक्टिंग के अलावा और कोई भी काम करते हैं उसके लिए समय एक निर्धारित है। जैसे 30 साल एज है तो 30 साल लोग इसी में बहक जाते हैं, तो उसमें बहके ना। आप लोग लक्ष्य को ज़रूर याद रखें, मेरी गुजारिश है। लक्ष्य अगर याद रहेगा तो आपको सब याद करेंगे, और आपका नाम होगा तो आपको सब पूछेंगे, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। ये मेरी दिल से गुजारिश है। अगर आप हैं, स्टैंड हैं, तो आपको ज़रूर पूछेगा, क्योंकि ज़माना ऐसा है। तो इसलिए अपने आप को आप मेंटेन ज़रूर करें, पढ़ाई में ज़रूर ध्यान दें। जिस तरह आपका लक्ष्य एक्टिंग था, आपने उस पर बिल्कुल फोकस करा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी और कोई हॉबीज़ हैं क्या? कि जैसे अगर आप अभी गौरव कुमार जो मेरे सामने बैठे हैं एक्टर, वो अगर एक्टिंग ना करते, एक्टर ना होते, तो इस वक्त क्या होते? एक्टर अगर ना होते तो मेरे हिसाब से मैं कुछ और कर ही ना पाता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक्टिंग के अलावा कुछ, जैसे काम एक्टिंग अगर बंदी हो जाए तो मुझे लगता ही नहीं मैं कुछ कर पाऊँगा। मैं एक्टिंग, मेरा पैशन और एक्टिंग ही मेरी हर चीज़ है। एक्टिंग के बिना मुझे कुछ वही नहीं, समझ ही नहीं आता। कोई अपने काम से, इसे कह रहा मैं आपको एक सीन की बात बताऊं। दिसंबर जनवरी की ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें स्विमिंग पूल का एक सीन था। सुबह 6 बजे मॉर्निंग में, जानने कितनी ठंड थी, और डायरेक्टर ने कहा मैं सीन काट देता हूँ, बदल देता हूँ सीन। हमने कहा नहीं, सीन नहीं चेंज होगी। जब वो थोड़ा सा हमारी इंट्री सीन थी, स्विमिंग पूल में पानी भी गर्म, ठंडा था, वो गर्म नहीं हो सकता था। तो हमने कहा 4 घंटे में पानी में था और एहसास नहीं होने दे कि ठंड है। तो आपका जुनून जब रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये मैंने देख लिया। जुनून होना चाहिए, मेन जुनून है। तो आपको धूप भी, अगर 2 घंटे भी खड़े रहेंगे तो आपको धूप नहीं लगेगी, चाहे जितनी गर्मी। जुनून होना चाहिए, अपने काम के प्रति प्यार। तो आप जो भी काम करें, दर्शकों से ये गुजारिश, जो भी काम करें दिल से करें और जुनून से करें, पक्का होगा, ये वादा है हमारा। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के रायबरेली से गौरव कुमार, जो कि एक एक्टर हैं, जिनसे बातचीत के दौरान हमें एक बात फिर से ये समझ में आ गई कि हाँ, अगर हम मेहनत करते हैं तो हम अपने मकाम को ज़रूर हासिल कर सकते हैं। फिलहाल अनोखे सितारे में इतना ही। अगले अनोखे सितारे के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।